मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर हूँ फ्रॉम माशाल्लाह पैकेजेस। हम लोग का कोरोकेटेड कार्टन से काम है। ऑल कार्टन, मास्टर कार्टन, डाई कट एंड पार्टीजन शीट्स, सारा पैकेजिंग का जो बॉक्सेस होता है हम उसके लिए प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए जो जिनको पैकिंग की नीड्स होती हैं। तो आपको अब हम प्रोडक्ट्स अपना दिखा देंगे। हमारे मल्टीपल साइजेस हैं, इसमें छोटे बड़े डाई कट बॉक्सेस होते हैं जिसमें सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें ई कॉमर्स की कैटेगरी भी आ जाती है, इसमें फूड कैटेगरी है, टेक्सटाइल है, इंडस्ट्रियल कैटेगरी है, केमिकल है, ऑटो पार्ट्स वगैरह हैं। तो ये सब को हम कवर करते हैं। इसमें अभी फिशरी वाले भी हैं। तो मल्टीपल डिविजन्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम केटर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सो फार हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। बात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशन में, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को, और उसका रेस्पॉन्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपके कॉन्टेक्ट हुए, कुछ बिजनेस हुआ है आपका, या खाली इंक्वायरी जो भी हो रही है, कुछ लोग आए? फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था। हम लोग ज़रा एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे कि हम अगर हम एक्सपो पे आते हैं तो किस लेवल पे लोकल पे पाकिस्तान पे जो एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डील कर सकते हैं, तो लोगों की अप्रोच हमें किस तरह मिलनी चाहिए। तो हम सारा खुद फर्स्ट टाइम आके चीज़ अभी लर्न कर रहे हैं। अभी तक आज फर्स्ट डे है और सो फार हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ज़ाहिर है हर तरह के लोग आते हैं, इनसे इंक्वायरी वाले भी लोग आते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए भी आते हैं, और डायरेक्ट जो कस्टमर्स होते हैं, जो डायरेक्ट नीड्स होती है वो भी आते हैं, और उनके जो बायर्स होते हैं डायरेक्ट वो खुद मैन्युफैक्चर आके हमसे मुलाकात करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सो फार। उन्होंने काफ़ी लोगों ने क्वेरीज भी ली हैं। मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं, सब अलग अलग। कोई अभी तक जो ई कॉमर्स और हमारा जो फूड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वो लोगों ने हमसे टच किया। उसके अलावा केमिकल वाले जो हैं और पैकेजिंग वाले और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आए हैं। तो अभी तक तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। हमने अपने डिस्प्ले में अभी तो सिर्फ छोटे बॉक्सेस रखे डाई कट, क्योंकि उसमें अभी ये लोगो नज़र आता है, लेकिन हम बड़े कार्टन्स में भी आते हैं। कंप्लाइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आइटम्स होते हैं वो भी हम बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे एंड थर्ड डे क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये है। अच्छा, आपके जो ये प्रोडक्ट है जो आप ये पैकेजिंग बना रहे हैं, ये मतलब कौन कौन से सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में, कमर्शियल है, फूड में है, फार्मा में, किन किन सेक्टर में काम कर रहे हैं? देखिए कार्टन जो है पूरी दुनिया में हर किसी की नीड होती है, हर इंडस्ट्री में नीड होती है। तो हम तो हमारे तो पूरी मार्केट ही हमारे लिए है, सारी इंडस्ट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो है फूड से लेके टेक्सटाइल से लेके केमिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्लाइंसेस, होम डिवाइसेस, कमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हर लोडिंग, हर उसमें जो है शिपिंग बॉक्सेस और ई कॉमर्स बॉक्सेस, छोटे बड़े पैकेजिंग के लिए बॉक्सेस चाहिए होते हैं। जहाँ जहाँ पैकेजिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पर लोगों को जो है कार्टन चाहिए होते हैं। अब कार्टन का मतलब ये नहीं कि बड़ा साइज़ होता है, उसमें छोटे बॉक्सेस भी होते हैं। कपड़ों का टी शर्ट अपैरल बॉक्स हो गया, ज्वेलरी का बॉक्स भी बन जाता है, घड़ी का भी बॉक्स बन जाता है। तो हनी बॉक्स जो शहद का शीशे का बॉक्स है वो भी बन जाएगा। तो बॉक्सेस हर तरह के होते हैं, छोटे बड़े। मग बॉक्स होता है, बहुत मल्टीपल साइज़ के बॉक्सेस होते हैं, वो आप हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोग। अच्छा, थोड़ा समझा इसमें जो आपका सेक्टर है, मेरी अभी पिछले जगह एक साहब से बात हुई थी तो बता रहे थे कि गैस का बड़ा इशू है आप लोगों में सेक्टर में, और एक तो गैस आपको मिल नहीं रही, दूसरा उसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप लोग सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो सवाल कुछ कहना चाहेंगे, हाईलाइट करेंगे? जी बिल्कुल। गैस एक बहुत बड़ा हमारा ड्रॉबैक है जिससे जो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। हमारे पास सहूलत नहीं है गैस की, और लोड शेडिंग भी हो रही है, कभी गैस आती नहीं है, और वहाँ से हमें सिलेंडर्स पे यूज़ करना पड़ता है। जो LPG इम्पोर्टेड गैस हो रही है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर वहाँ पर लाइन में गैस आती है हमें उसमें आई थिंक अप टू 30% की सेविंग, 30 to 40% की भी सेविंग हो जाती है। बट हम लोग मजबूर हैं, हम लोग सिलेंडर्स भी यूज़ कर रहे हैं, बाहर के आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है अब काम करना है तो प्राइसेस हिसाब से हमें फिर करना पड़ता है।
मार्जिन कम हो रहे हैं क्योंकि रेट और सारे इलेक्ट्रिसिटी भी अभी बहुत बढ़ चुकी है, जो गैस बढ़ चुकी है, यूटिलिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारे पैकेजिंग इंडस्ट्री में हीट आग का वो होता है, फ्लेम चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, तो गैस का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हम लोग गैस इस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब आगे आई होप कि अगर कुछ बेहतरी आ जाए तो हम इंडस्ट्रियल गैस यूज़ कर रहे हैं, वरना फिर हमें पंजाब की तरह लकड़ी और कोल्स पे काम करना पड़ेगा। सर दूसरा जो आपका सेक्टर है उसमें और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, एक कंपटीशन भी होता है, कंपटीशन में एंड यूज़र को फ़ायदा होता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग मतलब रेट कम होता है लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड होती है, तो उस हवाले से बताएंगे कि आप अपने कस्टमर की अवेयरनेस के लिए तो उसमें क्या फ़र्क होता है? अगर कोई कम रेट पे आपको सर्विस दे रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है तो उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? कार्टन इंडस्ट्री जो है जब से मुल्क बना है तब से ही स्टार्ट है। ज़ाहिर है कार्टन तो शुरू से लेके जब इंडस्ट्री बन रही थी और तब से लेके अब तक कार्टन का एक वो है, तो एक बहुत सैचुरेटेड है फील्ड। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा वेरीफाइड सप्लायर सर्टिफाइड सप्लायर्स हैं, जो मतलब जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं। तो उसके अलावा फिर नॉन रजिस्टर्ड अलग हैं, तो आप समझ लें कि 3000 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं। तो ज़ाहिर सप्लायर तो बहुत है पर लेकिन डिमांड भी इवेंचुअली बढ़ रही है। ये नहीं कि डिमांड कम हो रही है, डिमांड भी है। डिमांड भी बढ़ रही जहाँ सप्लाई इसलिए बढ़ी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी आ रही है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जब कंपटीशन हेल्दी भी बहुत है और कॉम्पिटिटिव है, तो ज़ाहिर है फिर कहीं क्वालिटी में, कहीं प्राइस में, कहीं पेमेंट टर्म्स में भी और कहीं सर्विस में, सबकी अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है। कोई क्वालिटी को ज़्यादा वो करता है कि हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए और रेट में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कुछ लोग मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा जो आता है मसला प्राइसेस में, सबसे ज़्यादा लोग प्राइस में वो करते हैं। प्राइस सबसे बड़ा वो होता है कि मैटर के भाई एक सप्लायर 2 रुपये में दे रहा है तो आप उसको 1.5 रुपये में दें या उससे भी कम दें। तो ये चीज़ें प्राइसेस में होता है। नंबर 3 पर सर्विसेज, लोग सर्विस की किसी की प्रायोरिटी होती है। मतलब जो कोई प्राइस कम में दे रहा है, मतलब आप ही के सेक्टर की कोई दूसरी इंडस्ट्री कम प्राइस में दे रही है तो उसकी प्रिंटिंग में फ़र्क होगा, उसके एक बहुत फ़र्क है। कार्टन में पेपर में 50 तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। 50 तरह की क्वालिटी में अगर एक मैं कार्टन 100 रुपये का दे रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ 100 रुपये की दी हो, 99 की भी दे सकता है, हो सकता है सेम क्वालिटी हो, वो भी नहीं। लेकिन जो 5 रुपये बोले मैं 90 रुपीज़ का दे रहा हूँ, 10 रुपये कम का दे रहे हैं, 15 कम का दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो मटेरियल में कहीं क्वालिटी हल्की है, उसकी GSM उसका हल्का है, वेट हल्का है, तो क्वालिटी की स्ट्रेंथ हल्की है। ज़ाहिर है वहाँ पर उनको बचत हो, वहाँ बचा रहे हैं प्राइस से प्राइस को बीट करने के लिए। तो ज़ाहिर है जब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगी। सर आपके सेक्टर में कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहेंगे, बहुत से आपकी डिमांड हो, जैसे कि डॉलर की वेरिएशन हो रही है, गैस की प्रॉब्लम्स हैं, बिजली का टेरर बहुत बढ़ गया है, तो कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे मेन जो यूटिलिटी है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इस पर सब्सिडाइज होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ देगी, उनको फ़ायदा पहुँचाएगी, तो टैक्सेस भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से डेवलप होते जो बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री आपको जनरेट करके दी है टैक्सेस, तो टैक्सेस जब ज़्यादा मिलेंगे आपका काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इसी तरह काम आगे होगा। जब महंगाई होगी तो फिर लोग एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जाएंगे, क्योंकि नफ़े लोगों नहीं हो रहे, मेहनत कर रहे हैं लेकिन नफ़े नहीं होते। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट अगर हमारे यहाँ पर फ़ायदा करेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर इंपोर्ट में मशीनरी की ड्यूटीज़ बिल्कुल इनको मिनिमल करनी चाहिए। ड्यूटीज़ कम होंगी तो मशीनरी ज़्यादा आएगी। मशीनरी वो सोच होती है जिससे आप अपना घर चला सकते हैं। जब मशीनरी आएगी तो आपका प्रोडक्शन स्टार्ट चलेगी। तो हमारे यहाँ पुरानी मशीन चल रही है। अगर हमारी इंडस्ट्री में पूरे ओवरऑल अगर हमारे यहाँ ड्यूटी कम कर दें, मशीनरी सस्ती हो जाए, तो हम बाहर से डायरेक्ट कोई बाहर वाली प्राइस मंगाएंगे और हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया पे कि थोड़ा सा ज़रा अपनी कंपनी माशाल्लाह पैकेज के हवाले से बताइए, कब से इस्टेब्लिश है? माशाल्लाह पैकेज जो है हम लोग 2014 से इस्टेब्लिश हैं और 9 इयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ बेसिकली, मैनेजिंग भी है, मार्केटिंग बोथ साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम में ग्रोथ अच्छी है, हर काम में होती, पोटेंशियल होता है, इस काम में भी है। और आगे कोशिश यही है आए भी इसलिए कि इस काम को बढ़ा सकें, एक्सपेंड कर सकें और
लोगों को पैकेजिंग सप्लाई सोल्यूशन दे सकें, जिनका अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयरनेस दे सकें। और रिसाइकल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पेपर के, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, प्लास्टिक को कम करा जाए और रिसाइकल प्रोडक्ट ज़्यादा